हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस की। जैसे कि थंबनेल और टाइटल में आपने देखा कि सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस के बारे में बात करने वाले। सुपर स्टॉकिस्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब सुपर स्टॉकिस्ट में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें? देखिए, हर कंपनी एक डीलर बनाती है। आप सभी लोग जानते हैं, एक एजेंसी देती है लोगों को कि अपनी एक एजेंसी, चाहे वो किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी हो, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक डीलर बनाती है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो किराने का कोई प्रोडक्ट हो, चाहे एफएमसीजी कोई भी प्रोडक्ट हो, जो एक नेटवर्क बनता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर बनाता है तो मैन्युफैक्चरर किसी सुपर स्टॉकिस्ट को देता है, सुपर या डिपो बनाता है और इसके बाद वो डिपो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, या वो सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और रिटेलर को देता है। ये पूरा चैन होता है बिजनेस मॉडल का, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस कौन कौन कर सकता है? देखिए, सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस आप अगर फुल टाइम करना चाहते हैं बिजनेस तो बिल्कुल कर सकते हैं, पार्ट टाइम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कोई एम्प्लॉय हैं, या फिर आप गवर्नमेंट ही हैं और आपके घर में कोई करना चाहते हैं, तो आप पैसे लगा सकते हैं और वो भी इस काम को हैंडल कर सकता है। अब इस काम को करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ये चीज जानिए। पहली चीज, जीएसटी नंबर चाहिए माल खरीदने के लिए। अगर आप खाने पीने की चीजें यूज करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस चाहिए, अन्यथा जीएसटी नंबर पे हो जाएगा। और एक आपको करंट अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी फर्म या फर्म के नाम से एक करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस अकाउंट से आप पैसे दे पाए उस कंपनी को जहां से आपको माल खरीदना है। ठीक है, इसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट को रखने के लिए आपको एक गोडाउन चाहिए। अगर आप मार्केट में चाहे मार्केट में रख सकते हैं। अगर आप गांव देहात कस्बे में आपका घर है, घर तक अगर आपका ट्रक या कोई जो भी रिलेटेड आप प्रोडक्ट लेते हैं, अगर उसकी जो भी वैन है या ट्रक है या जो भी है जिससे भी आता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, मतलब बहुत भारी भरकम प्रोडक्ट है या छोटा प्रोडक्ट है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपके घर तक कौन से साधन से आपका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद एक गोडाउन लेना है, गोडाउन से आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने किराने के किसी भी या एफएमसीजी या फूड प्रोडक्ट का कोई भी एजेंसी ले लिया सुपर स्टॉकिस्ट का काम, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल देके हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आपने मैगी का काम लिया। ठीक है, मैगी मान लीजिए नेस्ले कंपनी की आती है, तो आपने नेस्ले का सुपर स्टॉकिस्ट लिया। ठीक है, अब आपका एक मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ है, तो एग्जांपल देना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आप लखनऊ में हैं और आप लखनऊ से एक सुपर स्टॉकिस्ट नेस्ले का लेते हैं। तो अब आप सुपर स्टॉकिस्ट हो गए पूरे लखनऊ के, और पूरे लखनऊ में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, यानी कि मान लीजिए लखनऊ बहुत बड़ा है तो अलग अलग मार्केट है लखनऊ के अंदर। ठीक है, अलग अलग मार्केट है, अलग अलग इंटीरियर में भी है, शहर में भी है। ठीक है, तो अलग अलग मार्केट में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट से माल खरीदेगा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने लोकल में बेचेगा, जितना एरिया उसको मिलेगा। अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की एरिया मिलती है तो वहां पे बेचेगा। तो इस तरीके से करके पूरे लखनऊ में आप 10 से 15 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख का महीने में बेचता है माल, जबकि ये बहुत कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी नेस्ले का, वो कंपनी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए बहुत बढ़िया कंपनी है जिसके सेल बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसको खरीदना भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सेल ज़्यादा है तो ऑलरेडी ऑर्डर आता है मार्केट से, तो आपको रखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए 15 डिस्ट्रीब्यूटर आपके लखनऊ में बन गए और हर डिस्ट्रीब्यूटर 1-1 लाख का ऑर्डर दिया, तो 15 लाख का ऑर्डर हो गया। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट बनते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 लाख रुपए का नेस्ले का प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो 15 लाख तो माल ऐसे ही जाएगा। इसके बाद 10-5 लाख रुपए आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट के मेल भी तो रखने चाहिए। हो सकता है कि मैगी आई और 2 दिन में खत्म हो गई, तो मैगी आपको मंगाना पड़ेगा। ठीक है, और नेस्ले का कॉफी आता है, नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट, चॉकलेट भी आते हैं बहुत सारे, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, डाबर का ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले सकते हैं, आईटीसी का ले सकते हैं, पीएनजी का ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियां जो ब्रांड कंपनी हैं। अब दोस्तों, अगर आप एक नए हैं और नए में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्रांड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांड भी देखता है कि जो आदमी काम कर रहा है वो पुराना है, काम कर रहा है कि नहीं। एकदम नए हैं तो बिल्कुल भी आपको काम कंपनी नहीं देना चाहेगी। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? अब स्टार्ट करने के लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी लोकल प्रोडक्ट से, क्योंकि लोकल
प्रोडक्ट वाले ही आपको पहले टच करेंगे, और फिर जब आप काम करते रहेंगे तो लोग मार्केट में, जब आप रहेंगे मार्केट में आप काम करेंगे तो ब्रांड भी आपसे कनेक्ट होगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो एक दो कंपनी का सुपर आप ले सकते हैं अगर आप लोकल में हैं। अब ब्रांड में जाते हैं तो एक ही कंपनी का सुपर काम ले सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करें? देखिए, हर कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, एक फॉर्म होता है, हर कंपनी की वेबसाइट है और उस पे फॉर्म में आप आराम से डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी नंबर दे सकते हैं, कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर उस जगह पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट नहीं होंगे तो, क्योंकि ये सारे पुराने ब्रांड हैं तो ऑलरेडी माल बिक रहा है तो लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब नए में आप कैसे स्टार्ट करेंगे? नए में स्टार्ट करने के लिए देखिए, कोई भी सुपर स्टॉकिस्ट आपके जिले में, आपके कस्बे में हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उससे जाके बात करिए कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके यहाँ है तो यार हमसे जरूर बता देना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक सुपर स्टॉकिस्ट का काम लिया है तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो अब हर काम तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हर काम करने के लिए पैसे चाहिए, समय चाहिए, मतलब बहुत सारे प्रेशर होते हैं बिजनेस में। तो आप एक टाइम में एक दो कंपनी का ही काम कर सकते हैं। खास तौर से अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं तो एक ही कंपनी का काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद ही उसमें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख लगता है तो दूसरा काम आप कैसे करेंगे, ठीक है। और एक ही काम में अगर आपका पैसा कम पड़ जा रहा है तो दूसरा में कैसे करेंगे? तो इस वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो सुपर स्टॉकिस्ट आते रहते हैं, उनके पास जो लोग काम करते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। लेकिन ये आपको बता सकते हैं कि ये कंपनी वाला नंबर देके गया, इस पे आप बात कर लीजिए तो हो जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। कमेंट मत करिएगा, बहुत लोग करते हैं ये बताइए कैसे शुरू करें, कैसे शुरू। अरे भाई साहब, आप जाइए, जो चीज मैं बता रहा हूं, कोई आपके क्षेत्र में सुपर स्टॉकिस्ट डाबर का काम कर रहा है, पीएनजी का काम कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम कर रहा है, आईटीसी का काम कर रहा है, हिमामी का काम कर रहा है, कोई तो होगा, बजाज का काम कोई तो होगा जो इस सुपर स्टॉकिस्ट लिया। पता तो कर सकते हैं मार्केट में, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अपने जिले में रह के अगर इतना नहीं कर पाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे भाई, ठीक है। तो इतना करो, इतना शुरू करो, ठीक है। बजट की बात करें दोस्तों तो इसमें काफी पैसा लगता है। लगभग आपको मान के चलिए 10 से 15 लाख, 20 लाख रुपए लग सकता है। अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि 10-15 डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनते हैं तो अगर मान लो एक लोकल कंपनी है और 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, 50-50 हजार माल अगर डिस्ट्रीब्यूटर को देती है तो भी 5 लाख का हो गया। तो महीने में 5 लाख रुपए का अगर आप सेल करते हैं तो जो इसकी मार्जिन होती है, जो सुपर स्टॉकिस्ट की मार्जिन होती है वो 2% से 4% के बीच में होती है, ठीक है। 1.5%, 2%, 3%, 4% तक ही लगभग सीमित होती है हर कंपनियों में। लेकिन सेल होता है, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने बेच दिया तो 2% के हिसाब से भी काफी अच्छी बचत है। उसमें आपका किराया और जो अगर किसी को रखे हैं और जो भी गोडाउन का चार्ज, मतलब गोडाउन का किराया, जितने लोगों को रखे हैं, गाड़ी का, ये सारी चीज़ें उसी में पे करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये सेल बिजनेस है तो हर महीने आपका रोलिंग होता है और अच्छा खासा आप पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। इस बिजनेस पे ढेरों वीडियो बना सकते हैं हम, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। और कुछ लोगों से जो डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट का काम कर रहे हैं उनका भी बहुत जल्द इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन वीडियो आएगी, ठीक है दोस्तों। इतनी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जरूर रेड वाली बटन दबा दें भी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।